हेलो, मैं हूं डॉक्टर तपस्विनी साहू, आपके फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद बेसिक नी एक्सरसाइजेस जो हम डेली बेसिस पे घर पे कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी बहुत ही इजी वे में, जो आप आराम से घर बैठे बैठे खुद के लिए कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपके नी पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से एक टॉवल रोल का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहे तो एक सॉफ्ट पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टॉवल रोल को आपको घुटने के नीचे प्लेस करना है। एड़ियों को फुल्ली रिलैक्स छोड़ना है, पाँव को फुल्ली रिलैक्स छोड़ के सिर्फ घुटने को नीचे की ओर प्रेस करना है ताकि टॉवल रोल पे प्रेशर आए। इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। काउंट कीजिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। थोड़ा सा घुटने को रिलैक्स करके वापस से आपको मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करके वापस से घुटने को प्रेस करना है, टॉवल रोल पे प्रेशर डालना है और अगेन होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। इसको आपको दिन में 4 बार करना है, 5 रिपीटेशन ईच। सुबह 5, दोपहर को 5, शाम को 5 और रात को 5। इसको करने के द्वारा आपके फ्रंट के मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगा। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको उसी सेम टॉवल रोल का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से आपने टॉवल रोल को घुटने के नीचे प्लेस किया था, उसी सेम तरह से आपको टॉवल रोल को अभी एड़ियों के नीचे प्रेस करना है। अभी जिस तरह से आपने घुटने को प्रेस किया था, उसी सेम प्रोसेस में आपको एड़ियों को नीचे की ओर प्रेस करना है और अगेन मैक्सिमम प्रेशर दे के आपको होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स के लिए। तो काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। वापस से हम प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस कीजिए मैक्सिमम प्रेशर देके, अगेन होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 4 बार करना है, 5 रिपीटेशन ईच। सुबह 5, दोपहर को 5, शाम को 5 और रात को 5। सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अब हम तीसरे एक्सरसाइज को करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज के लिए आपको हाथों को बेड के ऊपर प्लेस करके रखना है। एड़ियों, आपके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होगा तो आप सपोर्ट के लिए हाथों में भी प्रेशर डाल सकते हैं और दूसरे पाँव के एड़ियों में भी प्रेशर डाल सकते हैं। घुटने को टाइट करके आपको एक साथ पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। मीडियम रेंज में होल्ड करके रखना है, एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल में आपको होल्ड करके रखना है। काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली डाउन। इस एक्सरसाइज में मल्टीपल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इसको पहले आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इस वजह से आपको एक उंगली का सपोर्ट आप दूसरे लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। विद सपोर्ट भी आप इसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट आपको करने की कोशिश करना है। तो वापस से एक बार घुटने को टाइट कीजिए, फिर से पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आपको एक्सटर्नल सपोर्ट आपको प्लेस मिल सकता है। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड्स के लिए। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली रिलैक्स। इसको भी आपको दिन में 4 बार 5 रिपीटेशन करके करना है। अगर इसको 10 सेकेंड होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है तो आप इनिशियली इसको 5 सेकेंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करके आप 10 सेकेंड तक होल्ड करके रख सकते हैं इसको। ये हुआ तीसरा एक्सरसाइज। अभी तक जितने भी सब एक्सरसाइजेस हुए वो सब घुटने को सीधा करने के लिए हुए, पर घुटने को बेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हम घुटने को बेंड करने की कोशिश करेंगे। घुटने को मोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, जिसको घुटने में दर्द होता है, तो हम धीरे धीरे करके ही एक टेक्निक यूज़ करके करेंगे जिसके द्वारा आपको तकलीफ थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो घुटने को फुल्ली रिलैक्स करना है, सिर्फ एड़ियों को बेड पे घसीटते हुए आपको मोड़ना है। जितने आपके द्वारा हो पाए उतना ही करने की कोशिश करना है, पूरा बेंड इनिशियली नहीं करना है। तो थोड़ा सा करके, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो एड़ियों पे प्रेशर डाल के आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। काउंट कीजिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. बस 10 कंप्लीशन के बाद आपको वापस से एक बार कोशिश करना है और थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करने के लिए। उधर से स्लाइड करके वापस से लीजिए। अगर फिर से तकलीफ़ या फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है तो वहीं पे वापस से आपको होल्ड करके अगेन हील में प्रेशर डाल के एड़ियों को प्रेस करना है। काउंट कीजिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर इससे ज़्यादा आप नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले रिपीटेशन के लिए इतना बेंडिंग भी बहुत होता है। धीरे धीरे करके हमको नीचे की ओर वापस से लाना है, स्लोली स्लाइड करके। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि हील पूरा बेड के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। एक बार आप वापस से सीधा कर लिए तो घुटने को और एड़ियों को एक साथ अभी प्रेस कीजिए, दोनों को एक साथ प्रेस करके अगेन काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। जिस तरह से आपने एड़ियों को प्रेस करते हुए घुटने को बेंड किया, फिर आपने सीधा किया, सीधा करके घुटने और एड़ियों को दोनों को एक साथ प्रेस किया, ये सब कंप्लीट करता है एक साइकिल। ऐसे आपको सुबह 5, दोपहर को 5, शाम को 5 और रात को 5 करना है। जिस तरह से हमने पहले रिपीटेशन में देखा कि वो थोड़ा सा कम बेंडिंग कर पाए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हर एक बेंडिंग के बाद हर एक रिपीटेशन में आपको 1-1 डिग्री एटलीस्ट ज़्यादा बेंड करना है, ताकि विथ रिपीटेशन आपका पेन में भी कम हो और बेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहे। तो वापस एक बार हम लोग करेंगे, बस ध्यान रखेंगे जितना हमने पहले बेंडिंग में लिया था उस सेकेंड रिपीटेशन में उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करेंगे। तो घुटने को फुल्ली रिलैक्स करके एड़ियों को घसीटते हुए लीजिए। जहाँ पे भी आपको तकलीफ फील होगा वहीं पे आपको होल्ड करना है और एड़ियों को प्रेस करना है नीचे। अगेन काउंट करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस से थोड़ा सा और बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तकलीफ हो रहा है, प्रेस कीजिए। काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो इतना ठीक है। चलो प्रेस कीजिए। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी स्लोली हम नीचे की ओर इसको लेके जाएंगे स्लाइड करते हुए। वापस से सीधा करने के बाद आपको एड़ियों को और घुटने को एक साथ अभी नीचे की ओर प्रेस करना है। अगेन होल्ड फॉर 10 सेकेंड। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। तो इसी तरह से आपको हर एक रिपीटेशन में 1-1 डिग्री एटलीस्ट बेंडिंग ज़्यादा करना है, ताकि विथ रिपीटेशन आपका पेन में भी आप रिलीफ मिले और बेंडिंग थोड़ा सा आप ज़्यादा कर पाए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हम 5th एक्सरसाइज की ओर। उसके लिए आपको बैठना है, उठ के बैठ जाइए। धीरे से घुटने को बाहर की ओर लाइए, स्लोली सीधा होकर बैठ जाइए। जब भी आप बैठे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका थाइस फुल्ली सपोर्ट रहना चाहिए और नीज को थोड़ा सा हैंग करके रखेंगे। तो पीछे की ओर थोड़ा सा जाइए, बस नीज को आपको हैंग करना है, पर पाँव हैंग करके नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको एक सपोर्ट देना है। स्टूल थोड़ा सा प्लेस कर सकते हैं ताकि पाँव फुल्ली सपोर्ट होकर रहे। कमर को थोड़ा सा सीधा की ओर करेंगे। अभी आपको घुटने से पैरों को ऊपर उठाना है, थाइस बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं होंगे, ऊपर उठाइए। जितना आपके द्वारा हो पाए उतना करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसी जगह पे रख के जितना आप कर पाएँ वहीं पे आपको होल्ड करके रखना है। अगेन 10 सेकेंड्स के लिए काउंट कीजिए। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली डाउन। इसको भी आपको दिन में 4 बार, सुबह 5, दोपहर को 5, शाम को 5, रात को 5 करके करना है। ये सारे एक्सरसाइजेस मैंने एक ही पैर में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये एक पैर में जिस तरह से आपने किया उसी पैर में आपको दूसरे पैर में भी वही सेम एक्सरसाइजेस को रिपीट करके करना है। एटलीस्ट अगर आपको ज़्यादा पेन है तो इनिशियली आप दिन में 2 बार से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करके दिन में 4 बार कर सकते हैं। अगर आप 10 सेकेंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप इनिशियली 5 सेकेंड होल्ड से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने हिसाब से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपको नी में बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सरसाइज करते वक्त आपको पेन लग रहा है क्योंकि वो मसल में प्रेशर आ रहा है इसलिए आपको पेन हो रहा है, पर एक्सरसाइज करने के द्वारा आपके पेन में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके लिए आप आइस पैक्स अप्लाई कर सकते हैं।
अगर एक्सरसाइज से पहले भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आइस पैक्स के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर कुछ लोग आइस पैक से ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप हॉट पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आपको पेन में राहत मिलेगी। तो उस तरह से अगर आप एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगा और आपके स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और चलने फिरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा। थैंक यू।